आज क्लास 7th के लिए नया चैप्टर, बहुत ही मजेदार चैप्टर लेके आए हैं। वो चैप्टर है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। इसमें फिजिकल चेंज आप लोग बहुत पढ़ के आए हैं, बट केमिकल चेंज में अभी भी बहुत बच्चों को परेशानी रहता है। अब बच्चों का बहुत डिमांड होगा कि सर आपने एसिड बेसिस सॉल्ट जो पढ़ा लिया, अब हमको आसान हो जाएगा क्या समझने में, केमिकल और फिजिकल चेंज। तो करते हैं फटाफट स्टार्ट और जानते हैं ये चेंज एक्चुअली है क्या। तो जो भी हमारे पास चीज होता है ना, उस सबको हम लोग बोलते हैं मैटर, पता है। और मैटर को हम लोग एक और वर्ड से जानते हैं जिसको बोलते हैं सब्सटेंस। तो बार बार जब हम पढ़ाएंगे तो इसके बीच में वर्ड यूज करेंगे सब्सटेंस, तो आप समझ जाना ये क्या है, मैटर है। लेकिन जब हम बात करते हैं सब्सटेंस का तो जनरली मीन्स एनीथिंग दैट कैन बी इजिली सेपरेटेड। नहीं, दैट कैन नॉट बी इजिली सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। आसानी से उसको फिजिकल मेथड सेपरेट नहीं कर सकते तो क्या बोलेंगे उसको, सब्सटेंस। हमारे पास दो तरह का सब्सटेंस होगा, या तो प्योर और इम्प्योर। जो प्योर होता है उसको एलिमेंट कंपाउंड के रूप में रखते हैं, बताया था इसे पिछले एसिड बेसिस चैप्टर को आप आसानी से पढ़ लिए होंगे। आज हम लोग बात करते हैं चेंज। तो चेंज का मतलब होता है कि अगर कहीं चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि उसके प्रॉपर्टीज में कहीं ना कहीं अल्टरेशन आए। इफ देयर इज अल्टरेशन, चेंज उसी को बोलते हैं। इफ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस चेंजेस और अल्टर, चेंजेस का सिनोनिम्स क्या है, अल्टर, देन वी कॉल देयर इज अ चेंज। इट मीन्स इफ सब्सटेंस चेंज इट्स बिहेवियर, अगर सब्सटेंस अपने प्रॉपर्टीज और बिहेवियर में चेंज ला जाए, अगर अपने प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को बिल्कुल बदल ले, तो बोलेंगे कि अब क्या आ गया भाई, उसमें चेंज आ गया, ठीक है। एंड देन वी सॉ देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। दो ही तरह का प्रॉपर्टीज होता है, आइदर फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज दैट कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड बाय अस, फिजिकली बाहर से दिख रहा होता है, बट केमिकली दैट इज इनसाइड, ठीक है। तो फिजिकल चेंज में हम लोग क्या देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं, उसका कलर देखते हैं, शेप देखते हैं, साइज देखते हैं, इवन स्मेल करके भी देखते हैं। बट केमिकल चेंज अपने को दिखता नहीं, दैट शुड बी ऑब्जर्व्ड, उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है, ठीक है। अब क्या होगा, उसका नेचर बदल जाएगा, केमिकल नेचर बदल जाएगा। क्या, केमिकल नेचर और बिहेवियर टुवर्ड्स द अदर केमिकल, ठीक है। दूसरे केमिकल के साथ उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। जैसे सिंपल एग्जांपल मैं बता दूं आपको, ठीक है, कि अगर आप लेते हो हाइड्रोजन और ये है ऑक्सीजन, ये आपको पता है क्या है, ये कंबस्टिबल है, कंबस्टिबल यानी ये जलने वाला है। और ये क्या है, सपोर्टर ऑफ कंबशन। ये किसी भी चीज को जलाने के लिए चाहिए, एक जलता है और एक जलाने में हेल्प करता है। बट व्हेन इट कंबाइन वी गेट द वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर का क्या मिल जाता है, मॉलिक्यूल्स मिल जाता है। एंड दिस वाटर मॉलिक्यूल्स एक्सटिंग्विश फायर, और ये आग को क्या करता है, बुझाता है। यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से प्रॉपर्टीज मैच ही नहीं करता, किसमें, वाटर में। तो ये हो गया केमिकल चेंज। क्या हो गया, केमिकल चेंज, ठीक है। लेकिन जब आप क्या करते हो, ये आइस ले लिया हम लोगों ने, क्या चीज, आइस, और इसको जब आप हीट करते हो, क्या करते हो, हीट, तो ये क्या कर देता है, हीट करने पर ये मेल्ट करेगा और क्या बन जाएगा, वाटर। अब ये जो वाटर बना, तो आपने क्या देखा, जो मॉलिक्यूल्स आइस में था सेम प्रॉपर्टीज किसका रहेगा, वाटर का। अब यहाँ पे क्या हो गया, आइस एंड वाटर आर बोथ रिप्रेजेंटिंग द सेम चीज, दैट इज द वाटर, एंड अगेन दैट इज द वाटर। तो आपने देखा इसके मॉलिक्यूल्स में किसी टाइप का चेंज नहीं आया ना, तो ये हो जाएगा कौन सा चेंज,
ये हो जाएगा फिजिकल चेंज, और ये हो गया एग्जाम्पल किसका, केमिकल चेंज का। तो आपको पता चल गया फिजिकल और केमिकल चेंज। तो एक्चुअली में क्या हुआ केमिकल चेंज में, ये बहुत मायने रखना है। केमिकल चेंज में ये जो मॉलिक्यूल्स है वो अपने आप को क्या कर लिया, रीअरेंज कर लिया। याद रखना क्या कर लेता है, पार्टिकल्स बोले तो एटम और मॉलिक्यूल्स क्या करता है भाई, रीअरेंज कर लेता है। ठीक है, तो अगर कोई किसी को बताना है कि भाई केमिकल चेंज में क्या होता है, तो नया सब्सटेंस बनता है, तो पूछेगा क्यों बनता है नया सब्सटेंस, तो आप सिंपल जवाब देना, ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस। जो पार्टिकल्स होते हैं उसका रीअरेंजमेंट होता है, और ये जो पार्टिकल्स होते हैं इसको बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट, और नया चीज जो बनता है इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये एरो के राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट और लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया, रिएक्टेंट। इट मींस अ केमिकल सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन रिएक्शन। ये क्या है, ये क्या होता है, ये है केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस टेक पार्ट इन रिएक्शन। जो रिएक्शन में भाग लेता है उसको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और प्रोडक्ट क्या हो गया, न्यू सब्सटेंस फॉर्म। जो नया चीज बन जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, और जो रिएक्शन में भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। अब फटाफट कमेंट बॉक्स में कुछ आप लिखो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल। मैं बताऊं, पेपर को जब आप फाड़ देते हो, the tearing of paper is a physical change, but when you burn the paper, burning of paper is a chemical change. याद रहेगा, tearing of paper को फाड़ना physical change, but burning of paper is chemical change। मजा आ रहा है पढ़ने में, तो लाइक और सब्सक्राइब भी करना, और अच्छा लगे तो दूसरों के साथ शेयर भी करना। अपने दोस्तों को भी अपने इस चैनल का मेंबर बना लो। कैसे मेंबर बनाओगे, तो सब्सक्राइब का बटन दबा के। अब हम लोग को बात करना है भाई फिजिकल चेंज का, कुछ और एग्जांपल दे दो, और चाहिए ना, चलो देते हैं कोई और एग्जांपल। आपने देखा होगा कि मम्मी क्या करती है, वो रोटी पे क्या लगा के देती है, मम्मी रोटी पे आपको बटर लगा के देती है ना, और जहीं रोटी पे डालते हो गरम गरम रोटी पे बटर क्या होता है, पिघल जाता है। ठीक है, और रोटी खा लेते हो। लेकिन जहाँ पे मम्मी बटर लगा तो वहाँ पे बटर जो बच जाता है वो आप देखोगे कुछ देर बाद फिर से वो क्या हो जाता है, सॉलिड के फॉर्म में आ जाता है। तो फिजिकल चेंज हुआ है कि नहीं, मेल्ट किया अब फिर से सॉलिड के फॉर्म में आ गया, तो ये क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। ठीक है, आपने एक और चीज देखा होगा, मम्मी को रोटी बनाते हुए देखा होगा आपने, है ना, आटे में पानी मिलाते हुए आटे का डब बनाती है और उसका रोटी बनाती है। तो रोटी जो बन गया ना, आटे से आटे को गूंथना, ये फिजिकल चेंज है ना। अब एक और बात, अब ऐसा नहीं कि फिजिकल चेंज में 100% वापस आप वही चीज मिलेगा जैसा था, थोड़ा मोड़ा उसका फिजिकल अपीयरेंस चेंज होता है, बट प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता, याद रखना। यानी फिजिकल चेंज में क्या हो गया, जब भी फिजिकल चेंज अगर होता है तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है और उसको आसानी से रिवर्स कर सकते हैं। जैसे हमने वाटर को फ्रीज करके आइस बनाया और आइसर को फिर से पिघला के क्या बना सकते हैं हम लोग, वाटर। तो फिजिकल चेंज तो सबको पता है। अब जरा बात, जो हाथ से अगर शीशा का कोई बोतल गिर जाता है, शीशे का ग्लास गिर गया, ब्रेक हो गया, तो ब्रेकिंग ऑफ द ग्लास इज फिजिकल और केमिकल चेंज, एक्चुअली इट इज अ फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज पता है, हम लोग फटाफट फोकस करते हैं किसके बारे में, केमिकल चेंज के बारे में। अब बात आती है कि हम पहचानेंगे कैसे केमिकल चेंज सर, हाउ कैन बी आइडेंटिफाई और गिव द एविडेंस फॉर द फिजिकल चेंज नॉट केमिकल चेंज। केमिकल चेंज का क्या एविडेंस है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो दो कैरेक्टरिस्टिक पता चल गया, केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है,
ठीक है, और उस केमिकल चेंज को आसानी से रिवर्स नहीं किया जा सकता है। तो दो तो पता चल गया, एग्जाम्पल हमने बता दिया। अब जो जो सब्सटेंस केमिकल चेंज में भाग लेता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, जो नया चीज बनता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट पता चल गया, प्रोडक्ट पता चल गया, केमिकल चेंज पता चल गया और फिजिकल चेंज पता गया। अब देखते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल चेंज का। फटाफट लिख लो कॉपी में, ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। चलिए फटाफट कर लेते हैं आगे की बात। वो जो हमारे पास केमिकल चेंज होता है ना, वो एक प्रोसेस के थ्रू होता है। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अ केमिकल चेंज अकर इन एनी सब्सटेंस by a continuous process, and that process is called chemical reaction. It means we can represent, we can call the chemical change in the form of chemical reaction. It means we are observing the chemical change in chemistry as chemical reaction. But chemical reaction can be easily expressed using the symbols and formulas. आपको पता होगा सिंबल्स किसके लिए यूज करते हैं, एलिमेंट के लिए, और फार्मूलाज किसके लिए यूज करते हैं, कंपाउंड के लिए। जैसे सिंपल अगर कोई बात करे कि भाई ये कार्बन, यानी कि किसकी बात करें, वुड, लकड़ी में क्या होता है, कार्बन होता है। अगर आप लकड़ी को जलाते हो तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जनरल आदमी क्या लिखता है, जनरल लोग लिखेंगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। लेकिन जब आप केमिस्ट्री में एक्सप्रेस करोगे तो हम लोग, है ना, ये जो वुड आप बोल रहे हो, लकड़ी जो बोल रहे होते ना, जैसे ऐसे देख लो इसको, जैसे वुड को, है ना, एयर में बर्न करते हैं। क्या करते हैं एयर में, जब इसको आप बर्न करते हैं तो ये निकलता है। लेकिन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वुड में होता है कार्बन, एयर में होता है ऑक्सीजन, और तब बन जाए कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या निकलता है, हीट। तो ये जो प्रोसेस देख रहे हो, लिखने का तरीका है ना, द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द केमिकल चेंज बोलो, केमिकल रिएक्शन बोलो, यूजिंग द सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। केमिकल रिएक्शन कंफर्म है, समझ में आ गया। अब देख लो पहचानने का एक और तरीका आ गया कि अगर कभी केमिकल रिएक्शंस होता है तो भाई क्या क्या दिखेगा, है ना। तो इसको लिखो कॉपी में और बताते हैं। चलिए सबसे पहला देखते हैं कि सबसे पहला चीज क्या नजर आएगा जब कहीं पर केमिकल चेंज होता है। सबसे पहला चीज जो नजर आता है वो कहीं ना कहीं इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट या बोले चॉक या बोले मार्बल, उस मार्बल को जब आप हीट करते तो निकलता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहाँ पर देख लो कितना सब्सटेंस है, इधर एक सब्सटेंस है, इधर कितना बन गया, दो सब्सटेंस बन गया। क्या बन गया, एक से दो सब्सटेंस। तो गैस तो निकला, ये तो इसका एग्जाम्पल होगा, लेकिन एक सब्सटेंस टूट के कितना बना, दो सब्सटेंस बना। तो ये जो टाइप ऑफ रिएक्शन हो गया, ये हो गया डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन जिसमें क्या बन जाता है, इसमें मेनी प्रोडक्ट और सिंगल रिएक्टेंट। एक ही रिएक्टेंट रहेगा लेकिन मेनी प्रोडक्ट अगर बन जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, और इवोल्यूशन गैस तो आ ही गया, है ना। अब यहां पर भी देख लो, यहां पर भी एक ही सब्सटेंस है लेकिन ढेर सारा बन गया कि नहीं बन गया। तो ये भी जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो किसका एग्जाम्पल होगा, ये होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। किसका एग्जाम्पल, डीकम्पोजिशन, जिसमें लीड नाइट्रेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो बनता क्या है, लीड ऑक्साइड, और ब्राउन कलर का धुआं निकल जाएगा, गैस निकलता है किसका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, और साथ में ऑक्सीजन का भी निकलता है। तो ये सब क्या हो गया, गैस। अब याद रखना कभी गैस अगर निकलता है ना तो उसको अप एरो से बताते हैं। अगर कभी रिएक्शन में ऊपर वाला एरो लिखा है मतलब वहां पर गैस निकल रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस।
इवोल्यूशन ऑफ गैस भी पता चल गया और एक टाइप का रिएक्शन भी पता चल गया। नहीं पता चल गया आपको? हाँ, कौन सा? डिकम्पोजिशन। चलो अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। यहां भी ये भी देख लो, यहां पे NaCl साल्ट था, उसको हमने करंट पास करवाया, ये एक्वस है यानी कि इसमें हमने पानी मिला दिया, ये तो खुद ही पानी है। और जब हमने इसमें करंट पास कराया गया तो ये टूट गया। देखो अलग अलग दो पार्ट में टूट गया कि नहीं टूट गया? टूट गया ना। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया? ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये भी एग्जाम्पल हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ठीक है, अब यहां भी देखो, जब बेकिंग सोडा आप घर में देखे होंगे खाने वाला, उसमें जो ही आप विनेगर निकालते तो एक स्मेल निकलता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड का गैस निकलना शुरू हो जाता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब निकलता है ना, तो ब्रेड से होते हुए निकलता है और ब्रेड को फ्लफी बना देता है। कौन? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वही ब्रेड को फ्लफी बना देता है। ये बबल्स ऑफ CO2 गैस मेक ब्रेड स्पॉन्जी। वो जो खाने में स्पॉन्जी लगता है वो किसके कारण होता है? यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसलिए मम्मी खाने में मिलाती है उसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने नमक का घोल लिया, पानी का, नमक को पानी में मिलाया, उससे जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराया तो कौन सा गैस निकल गया? क्लोरीन गैस निकल गया। अब वाटर में डायरेक्ट करंट पास कराते हैं तो क्या निकल गया? अब यहाँ पे ये जो रिएक्शन देख रहे हो ना, ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हुआ है? इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में। अगर इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में होता है तो इसको बोलते हैं, इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर वो रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है? अगर वो रिएक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंट में। ठीक है, जैसे एक और देख लो, Ag+Cl2 क्या बन जाएगा? AgCl। ठीक है, ये भी कौन सा रिएक्शन हो गया? अब देख लो यहाँ पे गजब बात। अब यहाँ पे आपने देखा कि एक टूट के दो बना, यहाँ पे दो मिलके क्या बना? एक बना। जैसे लकड़ी को जलाते हो तो क्या निकल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है। सल्फर को जलाते हो तो सब एसिड बेस में आपने देखा होगा तो SO2 निकल जाता है। ये जितने भी रिएक्शन है उसमें कितने प्रोडक्ट हैं? सिंगल प्रोडक्ट। कितने प्रोडक्ट है? सिंगल प्रोडक्ट। और यहाँ पे मेनी रिएक्टेंट्स। ढेर सारा रिएक्टेंट है लेकिन प्रोडक्ट कितना बनता है? एक ही बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एक तो आपने देख लिया कि चेंज इन आइदर डिकम्पोजिशन चेंज और आइदर कॉम्बिनेशन चेंज। और पहचानेंगे कैसे किसी केमिकल रिएक्शन को? तो एक आपने देखा कि उसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, यानी गैस अगर निकलता है तो कह सकते हैं कि क्या है? केमिकल चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखो, हमने मैग्नीशियम को डाला है एसिड में, ये सब एसिड बेस में आप पढ़ चुके हो, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकला है। अब ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो, क्या चीज? ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया। मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दिया है? डिस्प्लेस कर दिया है। तो वो रिएक्शन जो हो जाता है वो हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन है हमारा, ये रिएक्शन कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट। कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हमने तीन तरह का रिएक्शन भी बता दिया, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट। रिवीजन अच्छा हो रहा है, चैप्टर तो आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। मैं कोशिश किया कि फटाफट आपको क्या करूं? रिवाइज करवा दूं। इलेक्ट्रोलाइसिस आपने देख लिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपने देख लिया, कॉम्बिनेशन देख लिया। अच्छे से कॉपी में लिखना, और जब अगली वीडियो लेके आएंगे तो बताएंगे और एविडेंस ऑफ केमिकल चेंज पहचानते जाएंगे और केमिकल चेंज का नाम भी जानते जाएंगे।
ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। ऐसे ही हमारा साथ देते रहिए, मैं भी आपका साथ देता रहूँगा और हम दोनों आगे बढ़ेंगे। मैं भी पढ़ाऊँगा, मैं भी सीखूँगा, आप भी पढ़ो, आप भी सीखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। राइट इट डाउन इन योर कॉपी। नोट्स बनाना जरूरी है और कमेंट बॉक्स में अगर आता है तो आप डेफिनेशन लिखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, इलेक्ट्रोलाइसिस का, रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, है ना, प्रिसिपिटेट का, खटाखट कमेंट बॉक्स भर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस।